श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका YS गुरु के NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 5वें पाठ जननी तुल्य वत्सला, इस पाठ का अभ्यास का कार्य करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। आइए देखते हैं, यहाँ पर है यह हमारा अभ्यास का कार्य। प्रथम प्रश्न आप देख रहे हैं। अधोलिखिता नाम नीचे लिखे गए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा के साथ लिखते लिखिए। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत भाषा के साथ लिखिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रश्नों को सिर्फ समझेंगे, इसके बाद आंसर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, कृषक किसान किम क्या करोति समय कर रहा था। किसान क्या कर रहा था। दूसरा प्रश्न है, माता अर्थात माता, सुरभि अर्थात सुरभि, किमर्थम किस लिए, अश्रुणी आंसुओं को मुंचती समय छोड़ रही थी। ये भी या बहा रही थी। माता सुरभि क्यों या किस लिए आंसू छोड़ रही थी, आंसू बहा रही थी। तीसरा, सुरभि ही इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरम ददाति। सुरभि अर्थात सुरभि इंद्रस्य इंद्र के प्रश्नस्य प्रश्न का किम क्या उत्तर ददाति देती है। सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है। चौथा, मातुः माता की अधिक कृपा कस्मिन किस पर भवती होती है। माता की अधिक कृपा किस पर होती है। यहाँ पर 5वां प्रश्न है, इंद्र ने दुर्बल वृषभस्य कमजोर बैल के कष्टों को अपाकर्तुम दूर करने के लिए किम क्या कृतवान किया। इंद्र ने कमजोर बैल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया। छठा प्रश्न है, जननी कीदृशी भवती। जननी माता कीदृशी कैसी भवती होती है। और 7वां है, पाठेस्मिन् इस पाठ में कयोहो किन दो व्यक्तियों का संवाद है बातचीत विद्यते विद्यमान है। तो यह प्रश्न थे। अब आंसर देखिए। यहाँ पर आंसर देखिए, पहले का आंसर बनेगा, कृषक है किसान बलिवर्दाभ्याम दो बैलों के साथ क्षेत्रकर्षणम खेत की जुताई करोति समय कर रहा था। किसान दो बैलों के साथ खेत की जुताई कर रहा था। दूसरा प्रश्न, माता अर्थात माता सुरभि अर्थात सुरभि स्वपुत्रस्य अपने पुत्र की दैन्यम दीनता को या लाचारी को दृष्टवा देखकर अश्रुणी आंसुओं को मुंचते समय छोड़ रही थी। माता सुरभि अपने पुत्र की लाचारी को देखकर आंसुओं को छोड़ रही थी। तीसरा प्रश्न का जो आंसर है, कुछ छात्रों को यह आंसर बड़ा महसूस होता होगा, तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ। आप इसका आंसर जो है यहाँ से कर सकते हैं। सुरभि यहाँ से कर लीजिए, ऊपर वाला छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसने वो श्लोक दिया हुआ है, उस श्लोक को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें भी आपका काम चल जाएगा। सुरभि ही, सुरभि अर्थात सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर ददाती देती है। यत् की, सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर देती है कि मैं मेरी बहुनी बहुत सी अपत्यानी संतान संति हैं, मेरी बहुत सी संतानें हैं, तथापि फिर भी एतस्मिन इस पुत्र पर अहम मैं, फिर भी इस पुत्र पर मैं विशेष रूप से आत्मवेदनाम अपने दुख को अनुभव करती हूँ। इति ऐसा, इतना ही पर्याप्त है। चौथा आंसर बनेगा चौथे प्रश्न का, मातुः माता की अधिक कृपा दुर्बले कमजोर सुते पुत्र पर भवती होती है। माता की अधिक कृपा कमजोर पुत्र पर होती है।
पांचवें का आंसर बनेगा इंद्र है। इंद्र ने दुर्बल वृषभस्य कमजोर बैल के कष्टानी कष्टों को अपाकर्तुम दूर करने के लिए चंडवातेन प्रचंड हवा के साथ मेघरवाई ही बादलों की गर्जना के साथ च और सह साथ प्रवर्ष है बारिश या बरसात वर्षा कृतवान कर दी। इंद्र ने कमजोर बैल के कष्टों को हरने के लिए प्रचंड हवा के साथ और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा की। छठे का बनेगा जननी तुल्यवत्सला भवती। जननी माता तुल्यवत्सला बराबर प्रेम करने वाली भवती होती है। और अंतिम का बनेगा पाठ्यस्मिन, इस पाठ में सुरभि इंद्रियो हो, सुरभि और इंद्र का संवाद है, वार्तालाप या संवाद विद्यते विद्यमान है। यह हमारा प्रथम प्रश्न था। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कै स्तंभे। कै अर्थात कै स्तंभ होता है, पंक्ति को हम कह सकते हैं। कै वाली पंक्ति में दत्तानाम दिए गए पदानाम शब्दों के मेलनम में मिलान। कै स्तंभे कै वाली पंक्ति में दत्ताई ही दिए गए समानार्थक पदाई ही समानार्थक शब्दों के साथ कुरुतय करो। कै स्तंभ में दिए गए पदों का मेल कै स्तंभ में दिए गए समानार्थक पदों के साथ कीजिए। अब इनके साथ में अर्थ आप देखते रहिए। पहला है कृच्छ्रेण अर्थात कठिनाई से। दूसरा है चक्षुषभ्याम दोनों नेत्रों के साथ। जवेन जुए के साथ। इंद्र है इंद्र। पुत्रः पुत्र। शीघ्रम जल्दी। बलिवर्ध है बैल। तो दूसरी तरफ यहाँ पर वृषभ है अर्थात बैल। वास्व है इंद्र। नेत्राभ्याम दोनों नेत्रों के साथ। अचिरम जल्दी। द्रुत गत्या जल्दी। काठिन्यन कठिनाई से। शुतः पुत्र। अब इनको मैच करना है। नीचे आप देख रहे हैं आंसर साथ में दिया हुआ है। कृच्छ्रेण कठिनाई से, काठिन्यन इसके साथ में मिल जाएगा, यह मैच होगा। चक्षुषभ्याम दोनों नेत्रों के साथ। नेत्राभ्याम जवेन जल्दी से। हाँ, वहाँ पर मैंने कुछ और अर्थ बता दिया शायद, लेकिन जवेना का यहाँ पर जो अर्थ लिया है वो जल्दी से लिया गया है, तेज गति से। जवेना तेज गति से। द्रुत गत्या अर्थात तेज गति से। इंद्र है इंद्र। वास्व है इंद्र। पुत्रः सुतः। शीघ्रम अचिरम। बलिवर्ध है वृषभ है। इस तरह से आपने मैच करने हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है स्थूल पदम आधृत्य मोटे शब्द को आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम कुरुता। प्रश्नों का निर्माण कीजिए। यहाँ पर जो मोटे शब्द दिए हुए हैं पंक्तियों में, उन शब्दों को आधार बनाकर उनकी जगह पर सिर्फ आपने प्रश्नवाचक शब्दों को स्थापित करना है, जैसा कि आप पिछले क्लासों से कक्षाओं से करते आए हैं। तो देखिए, स वह कृच्छ्रेण कठिनाई से भारम वजन को उद्वहती उठाता है। कृच्छ्रेण इसकी जगह पर क्या जाएगा? केन। सुराधीप है इंद्र ने ताम उसको अपृच्छत पूछा। सुराधीप है की जगह आ जाएगा कै। किसने उसको पूछा। अयम यह अन्येभ्यो हो दूसरों से दुर्बल है, कमज़ोर है। अन्येभ्यो की जगह आ जाएगा केभ्य है। यह किससे कमज़ोर है। आगे है धेनु नाम गायों की माता। माता सुरभि। सुरभि आसित थी। गायों की माता सुरभि थी, तो इसमें आ जाएगा कासाम। कासाम अर्थात किसकी। किसकी माता सुरभि थी। इसके बाद अंतिम है सहस्राधिकेषु हजारों से अधिक। पुत्रेषु पुत्रों के सत्स्वपी होने पर भी सा वह दुखी आसित थी। तो इसमें केसु लिख रखा है इसने। केसु पुत्रेषु सत्स्वपी सा दुखी आसित। केसु किन पुत्रों के होने पर भी वह दुखी थी। लेकिन एक शब्द और मैं लिख देता हूँ और जो आप लिख सकते हैं। ये मैंने लिख दिया है कियतेषु। कियतेषु होता है कितने, और केसु का अर्थ होता है किन पुत्रों के होने पर भी। क्योंकि इसमें सहस्राधिकेषु जो संख्या बताई है वो एक मात्रा के रूप में मानकर चलते हैं हम
कि उसने एक संख्या बता दी तो मात्रा बता दी पुत्रों की कि कितनी मात्रा है, हजारों से अधिक। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कियतेषु ये जो शब्द है ये ज़्यादा उचित रहेगा। फिर भी केशु शब्द को हम अनुचित नहीं कह सकते, ये भी ठीक मान सकते हैं। तो दोबारा से यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, पहले का स केन भारम उद्वहति, वह किसके साथ भारम वजन को उठाता था। कै ताम अपृच्छत, किसने उसको पूछा। अयम केभ्यः दुर्बला, यह किससे दुर्बल है। कासाम माता सुरभि हासित, किसकी माता सुरभि थी। और केशु या कियतेषु पुत्रेषु सत्सोपि सा दुखी आसित, कितने पुत्रों के होने पर भी वह दुखी थी। अब चौथा देखिए, चौथा है रेखांकित पदे यथास्थानम। रेखांकित शब्द में जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं उनको हम रेखांकित कहते हैं। रेखांकित शब्द में यथास्थानम, स्थान के अनुसार संधिम संधि विच्छेदम व कुरुत है। संधि या संधि विच्छेद कीजिए, अर्थात जिसको इसने विच्छेद किया हुआ है पुस्तक में उसकी हमें संधि करनी है, और जिसकी संधि के रूप में जो दिए हुए हैं उनका संधि विच्छेद करना है। पहली पंक्ति है कृषक है किसान, क्षेत्र कृषणम, खेत की जुताई, कुरवन कर रहा, आसित था। तो कुरवन आसित जब इनको जोड़ेंगे, यहाँ पर मैं आपको एक व्याकरणिक नियम बताता हूँ। जब किसी शब्द के अंत में हलंत न हो, जैसे यहाँ कुरवन है, और उसके बाद में प्लस के उस तरफ उत्तर भाग में कोई स्वर हो, जैसे आ है, आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो सकता है, तो यह जो न है हलंत, यह न डबल हो जाएगी। जैसे कुरवन, यहाँ न, यह डबल न होकर साथ में वो स्वर जुड़ जाएगा। कुरवन डबल न होकर, तो कुरवन नासित का हमने क्या बना दिया, कुरवन नासित, यह डबल न हो गई और आ साथ में जुड़ गया। इसके बाद दूसरा तयोरेक है, उन दोनों में एक, वृषभ है बैल, दुर्बल है कमजोर, आसित था। तो तयोरेक है, इसकी विच्छेद करेंगे, तयो प्लस एक है, विसर्गों का रै बन गया था, आधा रै। तो जब संधि करते हैं तो आधे रै के ऊपर एक की मात्रा लगने के बाद तयोरेक है बन जाता है। तीसरा है तथापि फिर भी वृष है बैल न नहीं उत्थित है उठा, फिर भी बैल नहीं उठा। तो न और ऊ को जब ए और ऊ को जब हम जोड़ते हैं, छात्र इस बात को तो समझ ही लेते होंगे कि न के अंदर ए होता है, क्योंकि यह व्यंजन है और व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो न में जो ए है, ए और ऊ जब जुड़ते हैं तो ओ बन जाता है, ये गुण संधि का उदाहरण है। तो न प्लस उत्थित है, नोत्थित है बन जाता है। तो नोत्थित है यहाँ पर बन गया। इसके बाद है सत्स्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यम कथम। सत्स्वपि होने पर भी, बहुषु अनेक, पुत्रेषु पुत्रों के, अनेक पुत्रों के होने पर भी, अस्मिन इसमें, वात्सल्यम प्रेम भाव कथम क्यों। तो यहाँ सत्सु अपि, यह यण संधि का उदाहरण है। इसमें सत्सु प्लस अपि बनेगा, ऊ को वह बन जाता है, आधा वह बन जाता है ऊ का। जब ऊ के बाद में स्वर हो, यहाँ पर ए है ऊ के बाद में, तो ऊ का आधा वह बन गया, और ऊ जब स से अलग हुआ तो स भी आधा रह गया। स त स व अपि, सत्स्वपि, वह में ए जुड़ गया, सत्स्वपि, सत्सु प्लस अपि, इस प्रकार से ये संधि बन गई। अब है तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि। तथा फिर भी, अपि भी, तथा फिर भी, तथा फिर अपि भी, अहम मैं, एतस्मिन् इसमें, स्नेहम स्नेह को, अनुभवामि अनुभव करती हूँ। तो यहाँ पर हम पहले जोड़ेंगे तथा प्लस अपि को, इसमें आ और ए जुड़ गया। ये स्वर्ण दीर्घ संधि जो होती है, सवर्णी दीर्घ है, दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। तथापि हो गया,
इसके बाद अपि प्लस अहम, यहाँ पर यण संधि आ गई। ई की मात्रा ई की मात्रा का यह बन गया, आधा यह। आधा यह बनने के बाद अहम का जो अ है वो यह में मिल गया, यह पूरा हो गया। यह है मैं। अब अहम का मैं हलंत है तो ए तस्मिन, ए की मात्रा लग जाएगी मैं के ऊपर, मैं पूरा हो जाएगा। तथाप्यहमे तस्मिन स्नेहम अनुभवामि। तो जैसा कि आप नीचे आंसर देख रहे हैं, यह इसका संधि बना है। इसके बाद च में मैं मेरे बहुनी बहुत से अपत्यानि संति, इसमें भी यह भी यण संधि का उदाहरण है। बहुनी में नी के ऊपर जो ई की मात्रा है उसका यह बन जाएगा, न आधा रह जाएगा और ई का आधा यह बन जाएगा। और वो आधा यह जो ई की मात्रा का आधा यह बना है वो ए जुड़ने के बाद यह पूरा हो जाएगा और पत्यानि, बहुन्य पत्यानि। अब सर्वत्र जलोप पल्वः संजाता है, सर्वत्र सभी जगह जलोप पल्वः है, जल से तबाही संजाता है हो गई। तो यहाँ पर जल प्लस उप पल्वः है, ये गुण संधि का उदाहरण था। जल प्लस उप पल्वः है, इस तरह से ये विच्छेद होगा। अब देखिए 5वां प्रश्न। यहाँ पर 5वां प्रश्न है अधोलिखितेषु, नीचे लिखे गए वाक्येषु वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम पदम, अंडरलाइन किया हुआ सर्वनाम शब्द कस्मै किसके लिए प्रयुक्तम प्रयोग किया गया है। पहली देखिए, सा उसने च और अवदत कहा, और उसने कहा भो अरे वास्व इंदर अहम मैं भृशम बहुत ज़्यादा दुखिता दुखी अस्मि हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो सा के नीचे अंडरलाइन है, तो इसने पूछा है कि सा जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। और उसने कहा, तो यह बात किसने कही, सुरभि ने कही, तो सुरभ्यई लगेगा इसका, सुरभ्यई, सुरभि के लिए। सुरभि शब्द में चतुर्थी विभक्ति है के लिए के साथ में, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में होता है को के लिए, तो सुरभ्यई का अर्थ हुआ के लिए। अब दूसरा है पुत्रस्य, पुत्र की दैन्यम दीनता को दृष्टवा देखकर अहम मैं रोदिमी रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ। अहम शब्द ये कौन रो रही है, किसके लिए प्रयोग हुआ है ये अहम शब्द, सुरभि के लिए, तो सुरभ्यई ही, सुरभ्यई ही। दोबारा से तीसरा, स वह दीन है लाचार है, इति ऐसा जानन जानता हुआ अपि भी कृषक किसान तम उसको पीड़यति दुख दे रहा है। वह लाचार है, कौन लाचार है, बैल। तो यह बैल के लिए आया है, वह बैल कमज़ोर है अर्थात लाचार है। वृषभाय, राम की तरह ये शब्द चलेंगे, रामाय, बालक की तरह बालकाय, तो उसी तरह से वृषभाय बन जाएगा बैल के लिए। मैं मेरी बहुनी बहुत सी अपत्यानि संतानें संति हैं, मेरी बहुत सी संतानें हैं, किसकी हैं, सुरभि की। तो मैं शब्द किसके लिए है, सुरभ्यई के लिए, सुरभि के लिए, सुरभ्यई ही ऐसे बन जाएगा। और 5वां, स उसने च और ताम उसको एवं इस प्रकार असांत्व्यत सांत्वना दी, और उसने उसको इस प्रकार सांत्वना दी। तो स उसने, उसने दी, किसने दी सांत्वना, इंद्र ने, तो इंद्राय, बालक की तरह इंद्राय, इंद्र के लिए। अब अंतिम है सहस्रेषु हजारों पुत्रेषु, पुत्रों के सत्स्वपी होने पर भी, तब तुम्हारा अस्मिन इसमें प्रीति प्रेम अस्ति है, हजारों पुत्र होने पर भी तुम्हारा इसमें प्रेम है। तब तुम्हारा, तब अर्थात तुम्हारा, तो ये तब शब्द इसका अर्थ हुआ तुम्हारा। अब तुम्हारा किसका, सुरभि का, तो सुरभ्यई ही, सुरभ्यई के क्या बनेगा, सुरभ्यई, तो सुरभि के लिए प्रयोग हुआ। तो इस तरह से ये बताने थे अंडरलाइन शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए थे, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर छठा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार पाठात, पाठ से चित्वा चुन करके प्रकृति, प्रकृति कहते हैं मूल शब्द जो होता है उसको धातु भी कह सकते हैं, शब्द भी कह सकते हैं। उससे अलग प्रत्यम, प्रत्यय का विभागम, विभाग करके, विभाग अर्थात विभाग टुकड़ा कुरुत करिए। प्रकृति और प्रत्यय का विभाग करना है, अलग अलग करना है। जैसे इसने एक उदाहरण दिया है,
सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन को श्रुत्वा सुनकर, इंद्र है इंद्र, विस्मित है विस्मित हुआ। तो अंडरलाइन किया हुआ शब्द था श्रुत्वा, इसको अलग करना है, इसमें श्रु धातु है और कत्वा प्रत्यय। इसी तरह से हमने नीचे वाले जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं उनमें बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। तो पहली पंक्ति है बलिर्वर्धाभ्याम, 2 बैलों के साथ क्षेत्रकर्षणम, खेत की जुताई, कुर्वन आसित कर रहा था। तो इसमें कुर्वन शब्द है, कुर्वन, आसित को इसने वैसे जोड़ दिया, अलग रखना था, लेकिन अब पुस्तक में हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से लिखकर कुर्वन शब्द को फिर इसने अंडरलाइन करना था, क्योंकि आसित जो है वो धातु क्रिया पहले ही ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रत्यय ही नहीं है जैसा इसने पूछ रखा है। यद्यपि प्रत्यय होता है धातुओं में, काफ़ी प्रत्यय होते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इसने पूछा है ऐसा नहीं था। तो कुर्वन शब्द में इसने पूछा है तो क्री धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है। जब हम व्याकरण का चैप्टर करेंगे तब और गहराई से समझाएंगे। फिलहाल आप ये समझिए, कुर्वन, कुर्वन शब्द में क्षत्रिय प्रत्यय है। ख स्वपुत्रम दृष्टवा, अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनु नाम, सारी गायों की, मातुः माता के, नेत्राभ्याम आँखों से, अश्रुणी आंसू आविरासन निकल पड़े। दृष्टवा देखकर, तो इसमें दृश्य धातु है जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, और कत्वा प्रत्यय है। कत्वा लगने के बाद किसी भी कार्य को करने के योग बनते हैं, जैसे दृष्टवा देखकर, श्रोत्वा सुनकर, ऐसे। स वह दीन लाचार इति, ऐसा जाननपि, जानता हो अभी, पीड़यति दुख दे रहा है। अब ऊपर था कुर्वन, उसी तरह से यह शब्द आया जानन, तो इसमें ज्ञा धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है। इसी तरह से मिलते जुलते शब्दों की आप पहचान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। धोरम, जुए को वोढुम उठाने के लिए, स वह नहीं सकनोति समर्थ है। इसमें वोढुम शब्द में वह धातु है और तुमुन प्रत्यय है, वोढुम। इतना आप याद रखिए कि जिन शब्दों के अंत में ऊ की मात्रा हो और मैं हलंत हो या ऊपर बिंदी हो तो वहाँ तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे वोढुम में है डू, ऊ की मात्रा और मैं, इस मैं को हम लिख भी सकते हैं और ऊपर बिंदी भी लगा सकते हैं। वह धातु है और तुमुन प्रत्यय है। इसके बाद विशेष्य, विशेष रूप से आत्मवेदनाम, अपनी वेदना को, अपने दुख को अनुभव कर रही हूँ। विशिष्य, विशिष्य शब्द में पूछा है तो इसमें वी उपसर्ग है, शीश धातु है और लेप प्रत्यय है। लेप प्रत्यय वहीं लगता है जहाँ पर धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है, अन्यथा लेप नहीं लगता। तो यहाँ वी उपसर्ग था तो इसलिए लेप लग गया। अच्छा, इसके बाद है वृषभो, बैल नित्वा लेकर गृहम अगात, घर आ गया। इसमें नित्वा में वही जैसा कि ऊपर देखते आए हैं, श्रुत्वा, दृष्टवा, वैसे का वैसा नी धातु है और कत्वा प्रत्यय है इसमें। तो इस तरह से आप इनको सरल कर सकते हैं। आगे है 7वां प्रश्न, इसने लिख रखा है कै स्तंभे, कै स्तंभ में विशेषण पदम लिखितम, विशेषण शब्द लिखे गए हैं। ख स्तंभे, ख स्तंभ में पुनः फिर से विशेष्य पदम, विशेष्य पद लिखे गए हैं। तयोहो, उन दोनों का मेलनम, मेलन या मिलान कुरुतः करिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। तो शॉर्टकट में समझने के लिए आपको बता देता हूँ। विशेषण कहते हैं विशेषता को, जो विशेषता होती है वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता होती है वो विशेष्य होता है। तो यहाँ पर है कै वाली लाइन के कै स्तंभ के जो शब्द लिखे हुए हैं उनके अर्थों को आप समझिए। कश्चित, कोई, दुर्बलम, कमज़ोर, क्रुद्ध है, क्रोधित, सहस्राधिकेषु, हजारों से अधिक, अभ्याधिका, अत्यधिक, विस्मित है, हैरान, तुल्यवत्सला, बराबर प्रेम करने वाली, समान प्रेम करने वाली। अब ख स्तंभ में है वृषभम, बैल को या बैल, हाँ बैल को, बैल को बनेगा। कृपा, कृपा कृषि वल है, किसान, आखंडल है, इंद्र, जननी, माता, पुत्रेशु, पुत्रों में, कृषक है, किसान। तो किस शब्द की कौन सी विशेषता है, नीचे आंसर दिए हुए हैं वो आप समझिए। कश्चित कृषक है, कोई, किसान, किसान की विशेषता हो गई कोई। तो कश्चित जो शब्द है वो विशेषण है और कृषक है विशेष्य है, कोई, किसान। दुर्बलम वृषभम, कमजोर बैल को, बैल की विशेषता क्या है, कमजोर। क्रुद्ध है, कृषि वाला है, क्रोधित, किसान, यहाँ किसान की विशेषता हो गई क्रुद्ध है, क्रुद्ध है शब्द
विशेषण हो गया। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, हजारों से ज़्यादा पुत्रों में। अभ्यधिका कृपा, अत्यधिक कृपा। विस्मित है, आखंडल है। हैरान इंद्र। तुल्यवत्सला जननी, समान प्रेम करने वाली माता। तो यहाँ पर आपका पंचम पाठ का जो अभ्यास का कार्य है वह पूर्ण हुआ। आशा है आप सबको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।